क्या इन 3 एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे पूरा। फर्स्ट थिंग, जो फर्स्ट रूल इज द कटायन वेदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स इज नेम्ड फर्स्ट। इसकी एग्जांपल देखो बच्चे, नॉर्मल एक कंपाउंड है, जैसे ये कंपाउंड है NaCl, इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सो इट इज कटायन। सोडियम, ध्यान से देखो, सोडियम कटायन है, देयरफॉर इट इज नेम्ड फर्स्ट। यही रूल यहां पे अप्लाई करना है, इट इज नेम्ड फर्स्ट। ये अनायन है, नेम्ड आफ्टर कटायन। ओके, ये रूल फॉलो करना है, पहले कटायन का नेम लिखोगे फिर अनायन का। सो देखो यहाँ पे अनायन और कटायन, फर्स्ट केस में फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल ए इज Fe NH3 4 Br Cl NO3, this compound. Okay, FeNH3 4 Br Cl NO3। इस कंपाउंड में देखो, which one is anion, which one is cation? NO3 negative is anion. This complete coordination sphere is cation. So आप नेम पहले किसे करोगे? This complete thing है, it is named first. ओके, फिर बच्चे मैं सी एग्जांपल पे चल रहा हूँ, बी पे बाद में आते हैं। सी एग्जांपल इज K4 Fe Cl2 NO3 4। यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, दिस इज 4 पॉजिटिव, K4 है 4 पॉजिटिव, और इस पूरे पे चार्ज क्या आ जाएगा? 4 नेगेटिव। ठीक है, सो यहाँ पे आप पहले किसको नेम करोगे? दिस वन। इज इट ओके? यस सर। ठीक है, अब आ जाओ एग्जाम्पल बी पे। बी एग्जाम्पल थी CO H2O 3 CN3। This rule is not applicable because यहाँ पे कटायन अनायन है ही नहीं। ठीक है, because it is neutral. Coordination sphere, it is a neutral coordination sphere. So यहाँ पे वो पंगा ही नहीं है कि पहले कौन सा करना है बाद में कौन सा करना है। ओके, नोट कर लो, अभी नाम नहीं कर रहे, अभी सिर्फ डिसाइड कर रहे हैं अभी किसका नाम पहले लिखना है। ओके, इन each case, in case of sodium chloride NaCl, Na positive is named first. In coordination compounds, on similar lines, cation is named first. Cation may be complex. Complex cation is A example, or cation can be simple, that is C example.
ठीक है. So whether cation is simple or complex, it has to be named before anion. So first rule is this. Moving on to rule number 2. In coordination entity, यहाँ पे एक वर्ड ऐड ही कर लो. ये स्टार्ट हो रहा है इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इन कोऑर्डिनेशन एंटाइटी. उसकी बात हो रही है, उसके बाहर की बात नहीं कर रहे. इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर ligands are named in alphabetical order. ठीक है, are named in alphabetical order before the central metal. So जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है M, ये लीगेंड्स है मान लो X. ठीक है, यहाँ पे बोल रहा हूँ इनमें से, बार की बात नहीं हो रही, ये प्लस माइनस X कुछ भी हो, बाद में देखते हैं, चार्ज है. इसमें से पहले किसका नाम लिखना है बच्चे? लीगेंड का. ठीक है, लीगेंड नेम्ड बिफोर M, मेटल से पहले लिखना है. M इज मेटल आयन. ओके, ये X क्या इंडिकेट कर रहा है? यहां पे वर्ड आप यूज करोगे इस डाई अगर 2 लिगेंड्स हैं, ट्राई अगर 3 लिगेंड्स हैं, टेट्रा अगर 4 लिगेंड्स हैं, पेंटा अगर 4 लिगेंड्स हैं, हेक्सा अगर 6 लिगेंड्स हैं, हेक्सा अगर 6 लिगेंड्स हैं. ठीक है, अपने बच्चे यहां तक याद करना है. यहां तक. ठीक है, सुंबुल हो गया कनेक्ट? सर हो गया. क्या हो गया था? पता नहीं सर, अपने आप डिस्कनेक्ट हो ही जा रहा था बार बार. ओके चलो. अगर बाई चांस बहुत ही क्रैश कर रहा है ना आपका भी किसी का जूम, वही एडवाइस है जैसे मैंने अप्लाई करा है. शायद आपका डिफरेंस देखा हो, अभी ये क्रैश होता नहीं मेरा ना. वॉइस कभी ब्रेक हुई होगी लास्ट 2 वीक से, नहीं हुई ना ज़्यादा. वो अपना वो कर लो, दोबारा अनइंस्टॉल करके री इंस्टॉल कर लो. जो मेरे साथ प्रॉब्लम थी, शायद ऐसे ही कुछ हो. क्या सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना. ओके चलो, एनीवेज दोबारा देखो. लीगेंड का नाम आपने पहले लिखना है, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम और आयन की बारी आएगी. बट इन दिस पर्टिकुलर रूल हमने सिर्फ लीगेंड का लिखना है. अभी कॉम्प्लेक्स लीगेंड का नहीं करवाया मैंने. यहां तक अंडरलाइन करा है, वहां तक देखना है आपने. एग्जाम्पल्स भी वही ली थी. सो आ जाओ एग्जाम्पल ए पे करते हैं ट्राई. लीगेंड का नाम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, स्फीयर लिख रहा हूं मैं, बाकी चीजें नहीं अभी लिख रहा. FeNH3 4 BrCl पॉजिटिव. ठीक है, बी यहाँ पे करते हैं, सी यहाँ पे, C इज CO H2O 3 CN3. देखो मैं हेजिटेट नहीं कर रहा लिखने में, आपने भी नहीं करना. हर बार लिखना है, बार बार लिखना है. बट ओनली कोऑर्डिनेशन एंटाइटी इज रिक्वायर्ड इन दिस रूल. सिर्फ वही लिखो. ओके, अब आ जाओ इस रूल के अकॉर्डिंग. क्या बोल रहा है? लीगेंड्स को नेम करना है और मेटल एटम से पहले करना है.
कैसे करना है लिगेंड्स को? दीज आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। सो लिगेंड कौन कौन से हैं बच्चे इसमें? 4 अमोनिया है, एक ब्रोमीन है और एक क्लोरीन है। अमोनिया को क्या बोलते हैं? अमोनिया इज अमाइन। सो नाम लिखना स्टार्ट करो। इट इज टेट्रा अमाइन। नाम पता है ना, जब लिगेंड की क्लासिफिकेशन करी थी लास्ट लेक्चर में, वहां पे थे। टेट्रा अमाइन। ध्यान से देखो, कोई गैप नहीं देना, कोई ए स्किप नहीं करनी, कोई एम नहीं करना। डबल एम एस स्पेलिंग मिस्टेक काउंट होएगी यहाँ पे। टेट्रा अमाइन। अमाइन के बाद ब्रोमीन है। ब्रोमीन इज रिटन एज ब्रोमाइडो। टेट्रा ब्रोमाइडो। ब्रोमाइडो क्लोराइडो विदाउट एनी स्पेस, कोई हाइफन नहीं, कुछ नहीं, क्लोराइडो। टेट्रा अमीन। और हाँ जी, सर टेट्रा अमाइन के बाद आयरन भी तो आना था, एलएक्स के बाद मेटल आयन लिखना है। वेरी गुड। मेटल आयन लिखना है, बट अभी लीगेंड लिखे हैं अभी तो सारे। मेटल एटम तो अभी लिखा ही नहीं। अभी तो बच्चे तीनों लीगेंड ही तो हैं। अच्छा तीनों है, ठीक है। लीगेंड है, ब्रोमीन भी लीगेंड है, क्लोरीन भी लीगेंड है, ठीक है। सो इट इज टेट्रा अमाइन ब्रोमाइडो क्लोराइडो, ठीक है। अरुणप्रीत, इज इट ओके? यस सर। सेकंड का ट्राई करेगी? यस सर। हाँ जी, बोलो। मैं इजी कर देता हूं। दीज टू आर लीगेंड्स। देखो अपनी कॉपी में इनके नाम क्या है? सर फर्स्ट वाले में फिर मेटल। वो बच्चों नेक्स्ट में करेंगे ना। दिस रूल इज ओनली फॉर लीगेंड्स, ओके सर। ठीक है। दिस इज ओनली फॉर लीगेंड्स। अरुण, ओ अच्छा, हाँ मलकीत तू ही कर दे सेकंड वन। मलकीत कौर हो जाएगा? सर डाइक्लोरो। नो, नॉट क्लोरो, क्लोराइडो। डाइक्लोराइडो और टेट्रा नाइट्रेटो। ठीक है, डाई क्लोराइडो टेट्रा नाइट्रेटो, ठीक है। टेट्रा नाइट्रेटो, ठीक है। 2 लिगेंड थे, सो ये ठीक है। ये मैं कर देता हूँ थर्ड वन। इट इज ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा ट्राइसाइनो, ट्राई एक्वा ट्राइसाइनो, ठीक है। सो फर्स्ट रूल में क्या किया? वी हैव आइडेंटिफाइड cation and anions, and in rule 2 we have named ligands, only ligands, okay, in alphabetical order with prefixes like di, tri, tetra, penta, hexa. This is rule number 2. Moving on to rule number 3. After naming the ligand, we name the central metal atom. Still we are dealing with coordination and entirety only, so I'll write the formula of coordination entirety only. A example, it's FeNH3 4 times
BrCl पॉजिटिव। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं अपना ऊपर चेक करो, किसी ने कोई स्पेस तो नहीं दी, कोई कैपिटल लेटर लिख लिया हो गलती से, भी बाद में समझ आ जाए सिंपल करने के लिए, वो रॉन्ग है, 0 मार्क्स है उसका। ना ही कोई वर्ड कैपिटल लिखना है, ना ही कोई स्पेस देनी है, कॉन्टिन्यूअस लिखना है। बी इज FeCl2 NO3 4 NO3 4 negative. Okay. A. First of all, find out the oxidation state of iron. X plus 4 into 0 plus -1 for bromine, -1 for chlorine equal to +1. ठीक है, X आ जाएगा बच्चे +3। ठीक है, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +3। सबसे पहले ये करना है आपने, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। अब आ जाओ, नेम जो पहले लिखा था वो तो लिखना ही लिखना है, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज डाई क्लोराइडो सर डाइक्लोराइडो सर कैसे? डाई कितना आ गया? गलती से मैं ऊपर वाला देख लिया, बी पार्ट। टेट्रा अमाइन ब्रोमाइडो क्लोराइडो, टेट्रा अमाइन ब्रोमाइडो क्लोराइडो आयरन 3। ठीक है, टेट्रा अमाइन ब्रोमाइडो क्लोराइडो आयरन 3। इज इट ओके? यस सर। हाँ, बी नहीं किसी ने ट्राई करना, वो डिफरेंट है, इसे मैं वैसे ही स्टार मार्क कर देता हूँ। सी देखो, सी ट्राई करके देखो। CN3 ओके। ऑक्सीडेशन स्टेट जब फाइंड करोगे इसकी तो +3 आनी चाहिए। X plus 0 -1 equal to 0। so जब x फाइंड करोगे x is +3। नाम बोलो, अनन्या तो बोल दे, जो ऊपर लिगेंड का वो तो एज इट इज ही रहेगा। सर ट्राई एक्वा हाँ जी, ट्राई एक्वा, and ट्राई साइनो कोबाल्ट है ना, 3। कोबाल्ट 3। ठीक है, रोमन में लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट 3। ओके, अभी तक यहीं तक किया है। अब आ जाओ इस केस में, ये प्रॉब्लम है। नो व्हेन कोऑर्डिनेशन sphere
when coordination sphere is negative, जब वो अनायन है, then Latin name of metals is considered. Name of metal is considered. ठीक है, प्लस 8 भी लगाते हैं, लैटिन नेम लिखोगे और 8 लगाओगे। आयरन का क्या नाम होता है, मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं ऐसे। फॉर एग्जांपल आयरन का नाम क्या, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेटल है, ठीक है, उसका लैटिन नेम और उसका नेम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नेम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो कुछ एग्जांपल, जैसे आयरन ही है, इस केस में हमारे पास आयरन थी, आयरन का लैटिन नेम क्या होता है, फेरम, ठीक है। इट इज रिटन एज फेरेट, ये एक्चुअली याद ही करने पड़ेंगे, वो मैंने 8 चलो बोल तो दिया था, बट एक्चुअली कुछ ऐसा है, फेरेट। आयरन इज रिटन एज फेरेट। गोल्ड का क्या होता है बच्चे, ऑरम। ऑरम, ठीक है, एंड इट इज रिटन एज ऑरेट, ठीक है, ऑरेट। सिल्वर इज, अर्जेंटम। हाँ बोल, स्पेलिंग बोल, अजेंटम होता है, अजेंटम, अर्जेंटम, AR। AR है ना, ठीक, अर्जेंटम, अर्जेंटम। It is written as argentate, argentate, ठीक है। कॉपर, क्यूप्रम। डबल पी है, क्यूप्रम सर क्यूप्रम ते क्यूप्रस दोनों होगा। नहीं, वो क्यूब, चलो होएगा, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लैटिन नेम, बेसिकली हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चाहिए। इसका होता है क्यूप्रेट, ठीक है, क्यूप्रम हो, क्यूप्रस हो, जो भी हो, ठीक है, क्यूप्रेट, ओके। अगर कोई नॉर्मल है, जैसे जिंक है, जिंक का लैटिन नेम चाहिए ही नहीं, उसको कैसे लिखेंगे, इट इज जिंकेट। सो दिस लैटिन नेम का जो भी फंडा आ रहा है या पंगा आ रहा है, इट इज ओनली फॉर अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, ये चीज याद रखना बच्चे, वैलिड फॉर अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस ओनली, ठीक है। फेरम, फेरेट, अर्जेंटेट, ऑरेट वहां नहीं फिट कर देने, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड न्यूट्रल हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर सॉरी न्यूट्रल हो या फिर कटायन हो, वहां पे नहीं करना, वो नॉर्मल है, ठीक है। इस पे देखो बच्चे, इसका क्या होएगा, अब पूरा करें, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लोगे पहले। ऑक्सीडेशन स्टेट इज x2 into -1, 4 into -1 इक्वल टू -4, x आ जाएगा +2, यही आ रहा है ना। इसका नाम देखो, नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का डाइक्लोराइडो टेट्रा नाइट्रेटो, डाइक्लोराइडो टेट्रा नाइट्रेटो
डाइक्लोराइडो टेट्रानाइट्रेटो फेरेट फेरेट oxidation state 2. Is it okay? Yes, sir. Name of complex is written as one word. Done. हमने ऊपर कर ही लिया ये. पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम एक वर्ड में लिखना है. So देख लो 3 कंपाउंड. We have completed the name. लास्ट चीज बची काउंटर आयन का नाम लिखना. अब कंप्लीट नेम लिखवा देता हूं. जब आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में ABC लिखे थे वो लिखवा दो. लेफ्ट बिटवीन द नंबर. कंप्लीट नेम. बच्चे ए एग्जाम्पल क्या थी? ए इज Fe NH3 4 times, Br Cl NO3. ठीक है. सो इसका कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा? इसका कंप्लीट नेम है टेट्रा अमाइन ब्रोमाइडो क्लोराइडो आयरन. ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करी थी इसकी 3. आयरन 3 नाइट्रेट. नाइट्रेट. अब स्पेस छोड़ोगे. ठीक है. अब स्पेस छोड़ोगे. Space is left between the coordination sphere and the counter ion. पहले नहीं स्पेस छोड़नी थी कहीं पे भी. बी का नाम, बी कंपाउंड क्या था? गुरसदक बी लिखवा दे. लिखा है CO. B is F. Sir, हाँ जी. DOH2. नहीं, स्टार्टिंग क्या है? K4 है. बी पार्ट. सर CO. हाँ जी. CO. H2O thrice. H2O thrice. आगे CN thrice. thrice. ठीक है. So remember the part CN thrice. CN. Okay, sorry. एंड CN. सर K4 भी नहीं है आगे. हाँ जी. K4 नहीं है K4 आगे. नहीं. K4 क्या चीज है फिर? K3 है. नहीं नहीं सर कुछ भी नहीं है सर. वो हो ही नहीं सकता. सर आही है. हो ही नहीं सकता यार. It cannot be. ठीक है. अब नीचे रह गया. देखो एक बी तो हमने वही बताया. हाँ जी. This is the सर C. कौन सा? ये नहीं था. नहीं सर आपने बी पूछा था तो वो बी बताया. ओके 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 सॉरी. बी. ठीक है. ठीक है. सो इसका नाम देखो. क्या नेम हो जाएगा इसका? नेम इज ट्राई एक्वा
ट्राइसाइनो कोबाल्ट 3, इसमें कोई काउंटर आयन है ही नहीं, सो नो नीड. C is K. ने आप बोल क्या था K? K4 है सर. K4 हाँ जी. Fe K4 FeCl2 FeCl2 Cl2 ओके. NO3 4. NO3 ठीक है. So in this, potassium is named first. So name start from potassium. पॉजिटिव चीज है ना. बाकी जो हमने पहले करा है वही लिख दो. डाइक्लोराइडो पोटाशियम, डाइक्लोराइडो टेट्रा नाइट्रेटो पोटाशियम डाइक्लोराइडो टेट्रा नाइट्रेटो. अब ध्यान रखना क्या लिखना है. इट इज फेरेट. नाउ इट इज फेरेट. आयरन नहीं है, फेरेट. ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली होगी इसकी 2. फेरेट 2. दिस इज द कंप्लीट नेम. काउंटर आयन यहाँ पे क्या आया. काउंटर आयन इज बिफोर द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. यहाँ पे काउंटर आयन क्या था ऊपर वाले फर्स्ट में. आफ्टर, डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज कटायन और अनायन. ठीक है. सो कोऑर्डिनेशन जैसे ही नॉमेनक्लेचर हुआ, आप अपने नोट्स देखना, आगे क्वेश्चंस हैं. ठीक है. दोनों हैं, नाम से फॉर्मूला बनाना, फॉर्मूले से नाम लिखना. एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है. वैसे ट्राई करना मैक्सिमम जितने हो पाए. ओके. और आज ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया जो असाइनमेंट मैंने अपलोड करी थी. नाउ यू हैव अ टाइम लिमिट. नेक्स्ट क्लास से पहले 4:30 क्लास स्टार्ट होती है ना, 4:30 से पहले आपने वो सबमिट करवानी है. इज इट ओके? वो जो ऑनलाइन असाइनमेंट है जो आपको सेंड करी हुई है, दैट इज सेम असाइनमेंट जो यहाँ पे भी है, जो आपके पास हार्ड कॉपी है. यही असाइनमेंट है बच्चे, फर्स्ट 20 क्वेश्चंस. सो जरूरी नहीं है आप ऑनलाइन ही करो, वहां पे सिर्फ आंसर फिल कर देना, बाद में नॉर्मल अपना सॉल्व कर लो नॉर्मल पेपर पे. ठीक है. ओके सर. सेम क्वेश्चंस हैं. ओके. सो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले सबमिट करवा लेना. नॉमेनक्लेचर का देखना, सबसे हैवी टॉपिक इस पूरे चैप्टर का यही है, नॉमेनक्लेचर. ठीक है. ये एग्जांपल्स 1 बार 2 बार 10 बार देखना कैसे हुए. दैट इज व्हाई मैंने स्टेप वाइज करवाए हैं, 3-4 स्टेप्स में. ठीक है. ओके सर. फिर भी जब नाम लिखोगे कोई प्रॉब्लम आई, हेजिटेट नहीं करना, फोन करके पूछ लेना या व्हाट्सएप पे पूछ लेना है जो नहीं हो रहा. ठीक है. चलो ठीक है बच्चे. ओके. थैंक यू सर. ओके.